नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे जिंक के बारे में। जिंक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो आइए शुरू करते हैं। जिंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसलिए हमें डेली डाइट में इसको लेना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम वेजिटेरियंस के साथ है। पहला तो वेजिटेरियन फूड में ये होता ही बहुत कम है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ है, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, शुद्ध शाकाहारी, और मैं जिंक सप्लीमेंट्स लेना नहीं चाहती। तो अब मैं ऐसा क्या खाऊं कि मेरी जिंक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। जिंक हमारी बॉडी में 300 से भी ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए बनाने में, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, यानी ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है। और पिछले 1.5 साल में बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जो बताती है कि अगर जिंक हमारी डाइट में सफिशेंट है, जिंक हम सही ले रहे हैं, तो ये कोरोना से भी हमें प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा चोट के घाव को जल्दी भरने में हेल्प करता है। सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों की ग्रोथ में इसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर इसकी कमी हो तो हेयर फॉल हो सकता है, आँखों में एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन हो सकती है। इसका क्या मतलब है? हमारी आँख के पीछे वाले पर्दा जो रेटिना होता है, उसमें एक पॉइंट होता है जिसे हम मैकुला कहते हैं, जहाँ पे हमारी इमेज बनती है। एज के साथ, उम्र के साथ वहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी डाइट में जिंक अच्छा है तो स्टडीज़ के अनुसार एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। पहले जानते हैं कि हमें जिंक कितना चाहिए। आदमियों को रोज़ 11 मिलीग्राम, महिलाओं को 8 मिलीग्राम और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को 11 से 13 मिलीग्राम जिंक रोज़ चाहिए होता है। अब बात करते हैं जिंक सोर्स की। हमें जिंक मिलेगा कहाँ से? जैसे हमने पहले बात की, नॉन वेजिटेरियंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉन वेज में जिंक भरपूर मात्रा में होता है, मेनली सी फूड में। तो जो लोग रेगुलरली नॉन वेज खा रहे हैं उनमें जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब बात करते हैं वेजिटेरियंस की। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वेजिटेरियन फूड में जिंक कम है, दूसरा बायो अवेलेबिलिटी भी कम है। इसका क्या मतलब है? वेजिटेरियन फूड यानी प्लांट बेस्ड फूड में फाइटिक एसिड होता है, जो हमारी बॉडी में जिंक की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। अगर हम मान लें कि एवरेज इंसान को 10 मिलीग्राम जिंक चाहिए, तो आपको कैलकुलेट ऐसे करना है कि आपको डेली 30 मिलीग्राम जिंक खाना है, जिसमें से आपका 10 मिलीग्राम जिंक एब्जॉर्ब होगा। पहला आता है चिकपीस यानी सफ़ेद चने। ये जिंक का अच्छा सोर्स है। इसमें 100 ग्राम में 9.6 मिलीग्राम जिंक होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, फाइबर और फॉलिक एसिड भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आता है राजमा, लोबिया। इसके 1 कप में यानी 200 ग्राम में अबाउट 5.1 मिलीग्राम जिंक पाया जाता है। अब बात करते हैं सीड्स की। पहला है पंपकिन सीड यानी पेठे का बीज। इसमें जिंक के अलावा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। ये हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इवन हमें कई तरह के कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है, मेनली प्रोस्टेट कैंसर। और इसके 100 ग्राम में 10.3 मिलीग्राम जिंक होता है। दूसरा आता है सेसमे सीड यानी तिल। इसके भी 100 ग्राम में 10 मिलीग्राम जिंक होता है। और तिल और गुड़ के लड्डू मेरे फेवरेट हैं। नेक्स्ट है वाटरमेलन सीड्स यानी तरबूज के बीज। इसके भी 100 ग्राम में 10 मिलीग्राम जिंक होता है। यहाँ ये बात का समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम में 10 मिलीग्राम है तो हम 100 ग्राम बीज खाएंगे। हम 1-1 चम्मच बीज अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगले सोर्स हैं दूध और पनीर। इसके 100 ग्राम में, दूध के 100 ग्राम में 1 मिलीग्राम, पनीर के 100 ग्राम में 1.3 मिलीग्राम जिंक होता है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये एनिमल से आया है, दूध, दही,
पनीर, इसलिए इसकी एब्जॉर्प्शन, जिंक की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है इन सोर्सेस से। अगला आता है नट्स, बादाम, काजू, मूंगफली, इनमें भी कुछ अमाउंट जिंक का पाया जाता है। अगर बात करें सब्जियों की तो पालक, मशरूम और मटर जिनके अच्छे सोर्सेज हैं, इनके 100 ग्राम में 1.2 to 1.4 मिलीग्राम जिंक मिलता है। फ्रूट्स में अनार 100 ग्राम में 0.4 मिलीग्राम, अमरूद 100 ग्राम में 0.2 मिलीग्राम, एवोकेडो 100 ग्राम में 0.6 मिलीग्राम जिंक होता है। आपका इस बात पे ध्यान देना ज़रूरी है कि कैफीन यानी चाय, कॉफ़ी, ये जिंक की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं या स्लो करते हैं। इसलिए जब आप जिंक सप्लीमेंट ले रहे हैं या फिर जिंक वाला कोई फूड सोर्स ले रहे हैं तो उसके आगे और पीछे आधे घंटे तक आपको कैफीन नहीं लेनी। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।